नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द जी होरा शो में, जहां हम आपको लेकर आते हैं ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कृपया कमेंट्स में अपने विचार और फीडबैक ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपकी पसंद के अनुसार और भी खौफनाक कहानियां ला सकें। ये कहानी है मरीन इंजीनियर अर्जुन की, जो अपनी टीम के साथ एक वीरान और खौफनाक जहाज की मरम्मत के लिए भेजा गया था। जहाज का नाम था MV कालरात्रि, एक पुराना टूटा फूटा जहाज जो कई सालों से समुद्र में भटका हुआ था और जिसे देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। इस जहाज के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस जहाज पर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने अपने करियर में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां सिर्फ खौफ और मौत का बसेरा है। उनकी टीम जैसे ही जहाज पर पहुंची, एक सर्द और अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। समुद्र की लहरें भी इस जहाज के पास आते ही खामोश हो जाती, मानो वो खुद इस भयानक जहाज से डरती हों। पहली रात अर्जुन और उसकी टीम ने एक कमरे में टेंट लगाया। रात के अंधेरे में अर्जुन को अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं। उसे लगा कि शायद किसी टीम मेंबर को मदद की ज़रूरत है। वो आवाज़ के पीछे दौड़ा और एक कोने में उसने किसी का साया देखा। एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा और गहरी काली आंखें जो अर्जुन को घूर रही थीं। अचानक वो साया अंधेरे में गुम हो गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। अगले दिन उसने टीम के साथ पूरे जहाज का निरीक्षण किया और पाया कि जहाज के हर कोने में कोई अदृश्य ताकत जैसे उनके हर कदम का पीछा कर रही हो। पुराने जाले और खून के धब्बों से भरी दीवारें, टूटी फूटी कुर्सियां और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अर्जुन की टीम के कुछ लोग जहाज छोड़कर वापस जाने की बात करने लगे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया कि ये सिर्फ उनकी कल्पना है। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन ने देखा कि जहाज के कमरों में पुरानी किताबें और सामान बिखरे हुए थे, जिन पर इंसानी खून के हाथों के निशान थे। अचानक अर्जुन का ध्यान एक तस्वीर पर गया जिसमें एक जवान औरत, एक बच्चा और वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने पिछली रात देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, कालरात्रि पर जो आता है वह यहीं का हो जाता है। तभी जहाज के ऊपरी डेक पर एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन ऊपर पहुंचा और देखा कि एक टीम का सदस्य खून से लथपथ गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे दबोच लिया हो। बाकी सब सहम गए और अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का अंत करके ही जहाज को छोड़ेगा। वो तस्वीर में दिखी औरत के बारे में पता करने लगा। कहते हैं इस जहाज पर उस औरत ने अपने बेटे के साथ सफ़र किया था, लेकिन एक रात दोनों अचानक गायब हो गए। उसकी आत्मा अपने बेटे को ढूंढने के लिए भटक रही थी और जो भी इस जहाज पर आता था वह उसकी कुर्बानी बन जाता था। अर्जुन ने प्रार्थना की और उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। तभी उसकी आंखों के सामने वो औरत की भूतिया छवि प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने अर्जुन से कहा, मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ जो मुझसे छिन गया। तुम सब भी उसकी तरह ही चले जाओगे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस आत्मा को समझाने की कोशिश की, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उस आत्मा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दर्द भरी आंखों से अर्जुन को देखती रही और धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन की टीम में से कुछ लोग जहाज से उतरकर चले गए, लेकिन अर्जुन खुद को उस जहाज से बाहर नहीं निकाल सका। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही है। जहाज की काली रहस्यमयी परछाई ने अर्जुन को पूरी तरह से अपने में जकड़ लिया। कहते हैं अर्जुन का वो आखिरी मिशन था और उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। अब MV कालरात्रि अभी भी समुद्र के बीचों बीच भटकता हुआ दिखता है, जैसे कोई आत्मा अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए हर लहर पर इंतजार कर रही हो। अर्जुन के अचानक लापता होने के बाद उसके कुछ साथियों ने इस भयानक घटना के बारे में खबर फैलाने की कोशिश की, लेकिन जो कोई भी MV कालरात्रि के बारे में सुनता उसे खामोश कर दिया जाता। ये जहाज अब एक भयानक रहस्य बन चुका था और उसके आसपास आने वालों के लिए मौत का दूसरा नाम। कई महीनों के बाद सरकार ने अर्जुन और उसकी टीम की गुमशुदगी की जांच के लिए एक और दल भेजने का फैसला किया। इस बार टीम की अगुवाई कर रही थी अनन्या,
एक बहादुर और निडर महिला अधिकारी जिसने अर्जुन की गुमशुदगी के पीछे के सच को जानने की कसम खाई थी। अनन्या का दिल अर्जुन के प्रति गहरे लगाव से भरा हुआ था। वे एक दूसरे को समझते थे और अर्जुन की अचानक गुमशुदगी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। जब अनन्या और उसकी टीम जहाज पर पहुंची तो उन्हें भी वही सन्नाटा और ठंड महसूस हुई जो अर्जुन ने महसूस की थी। जहाज के अंदर जाने पर अनन्या ने जहाज की पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए आईने और जले हुए कागजों के टुकड़े पाए। वो सभी इस बात का संकेत देते थे कि यहाँ पर अतीत में कुछ भयानक घटा था। एक कमरे में अनन्या को अर्जुन की एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। अर्जुन ने आखिरी कुछ पन्नों में जहाज पर उस अदृश्य आत्मा के भयानक और दर्द भरे किस्से लिखे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर अर्जुन ने लिखा था, वो औरत मेरे सामने प्रकट हुई थी। उसने कहा कि वो यहाँ अपने बेटे को ढूंढ रही है। शायद मुझे इस जहाज से कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो उसे एक बात जरूर समझनी चाहिए, इस जहाज पर जो आता है वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे ही अनन्या ने डायरी के उस पन्ने को बंद किया, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक रहस्यमयी छाया अनन्या की ओर बढ़ने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस छाया से सवाल किया, तुम कौन हो और अर्जुन कहाँ है? छाया ने धीरे धीरे आकार लिया और वही औरत प्रकट हुई जिसने अर्जुन का सामना किया था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने अनन्या को अपनी खौफनाक आवाज में बताया कि वो एक माँ है जिसने अपने बेटे को इस जहाज पर खो दिया था। उसका बेटा जहाज के खौफनाक हादसे में मारा गया था और अब उसकी आत्मा इसी जहाज पर कैद है। जैसे ही अनन्या उस आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, अनन्या, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब और नहीं सह सकता। ये आत्मा मुझे कभी जाने नहीं देगी। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। अनन्या ने उस आवाज की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जहाज के हर कोने में अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। तभी अनन्या को महसूस हुआ कि अर्जुन की आत्मा अब उस जहाज की कैद में है। उसके दिल में गुस्सा और दर्द उमड़ने लगा। उसने आत्मा से विनती की, मुझे अर्जुन को वापस जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। आत्मा ने कहा, अगर तुम मेरे बेटे की आत्मा को इस जहाज से मुक्त कर सको तो मैं अर्जुन को जाने दूंगी। अनन्या ने पूरी ताकत के साथ उस आत्मा के आदेश का पालन किया। उसने एक पुराने कमरे में उस बच्चे का खिलौना और फोटो खोज निकाला। जैसे ही उसने उस आत्मा का अंतिम संस्कार किया, एक तीखी चीख सुनाई दी और सारे दरवाजे खुल गए। अर्जुन का भूत उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अनन्या, तुमने मुझे इस भयानक कैद से आजाद किया। पर कहानी का अंत अभी बाकी था। अर्जुन की आत्मा के जाने के बाद अनन्या खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, जहाज की वही भयानक आवाजें और परछाइयां फिर से लौट आईं। वो चीखती रही, लेकिन जहाज का अभिशाप उसे भी नहीं छोड़ने वाला था। अब इस जहाज पर कोई भी नहीं जानता कि अनन्या का क्या हुआ। क्या वो भी जहाज का हिस्सा बन गई, या वो अर्जुन की तरह एक नई कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? जहाज के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। अनन्या, जो अर्जुन को बचाने के लिए वहां आई थी, खुद उस भयानक जहाज में फंस चुकी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे काल रात्रि कभी छोड़ने वाला नहीं है। अनन्या का दिमाग अभी भी अर्जुन की आखिरी बातों में उलझा हुआ था, लेकिन तभी उसे जहाज के एक अंधेरे कोने में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और वो अचानक कांप उठी। अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज का पीछा किया। जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचने पर अनन्या ने देखा कि वहां एक पुरानी लोहे की जंग लगी हुई सीढ़ियां थीं जो नीचे अंधेरे में जाती थीं। उसे महसूस हुआ जैसे नीचे से किसी ने उसे बुलाया हो। बिना ज्यादा सोचे समझे वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई, लेकिन हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। नीचे पहुंचने के बाद उसे एक कमरा दिखाई दिया जो बाकी जहाज से बिल्कुल अलग था। वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और वहां का माहौल बेहद खौफनाक था। उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी जिसमें वही बूढ़ा आदमी और एक बच्चा था।
अनन्या ने महसूस किया कि ये वही आत्मा थी जो अर्जुन को परेशान कर रही थी। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, कमरे की सभी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। घुप अंधेरे में उसे किसी के तेज सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। अनन्या डर के मारे कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंधेरे में ही बेतहाशा भागने लगी। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा और वहां अर्जुन की आत्मा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी नाराजगी थी। अर्जुन की आत्मा उसे घूर रही थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, अनन्या, तुमने मुझे छोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब तुम भी इस जहाज का हिस्सा बन चुकी हो। अनन्या समझ नहीं पाई कि अर्जुन की आत्मा उसे क्यों डरा रही है। अर्जुन ने बताया कि वो अब इस जहाज के अभिशाप का हिस्सा बन चुका है और जो भी यहाँ आता है उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। अनन्या ने अर्जुन से पूछा कि इस जहाज का इतना भयानक इतिहास क्यों है। तब अर्जुन ने उसे बताया कि इस जहाज पर एक समय पर कई निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे के साथ यहाँ पर कई लोगों की बलि दी थी ताकि वह अमर रह सके, लेकिन उसका बेटा एक हादसे में मारा गया और तभी से उसकी आत्मा भटक रही है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तभी अनन्या ने महसूस किया कि जहाज का पूरा वातावरण बदल रहा है। दीवारों से खून बहने लगा और चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हर जगह उसे उन निर्दोष लोगों की छाया दिखाई देने लगी जो इस जहाज पर मारे गए थे। वो सभी उसे घूर रहे थे, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हों। तभी एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अनन्या ने देखा कि वो परछाई वही बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर गुस्से और घृणा के भाव थे। उसने अपनी घिनौनी हंसी के साथ कहा, तुमने इस जहाज के रहस्य को छूने की कोशिश की, अब तुम यहां से जा नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। अनन्या डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन की आत्मा को पुकारा और उससे मदद मांगी। अर्जुन ने उससे कहा, अनन्या, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, इस बूढ़े आदमी की आत्मा को शांत करना, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसके बेटे की आत्मा को जहाज से आजाद करना होगा। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़े आदमी के बेटे की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। वह आत्मा धीरे धीरे कमरे में प्रकट हुई। जैसे ही उसने बेटे की आत्मा को मुक्त किया, अचानक जहाज हिलने लगा जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। लेकिन इससे पहले कि अनन्या पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर पाती, बूढ़े आदमी ने भयानक गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब तुम मेरी भी वही हालत करोगी जो मैं इस जहाज के हर यात्री की करता हूं। बूढ़ा आदमी अनन्या की ओर झपट पड़ा और पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। जहाज में चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने वह बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में जलन और गुस्सा था। उसने अनन्या की ओर झपटते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब तुम भी इस जहाज का हिस्सा बनोगी। अनन्या ने महसूस किया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसकी आंखों के सामने अर्जुन की आत्मा का चेहरा घूम रहा था और उसने कसम खाई कि वह अर्जुन को छोड़कर नहीं जाएगी। अचानक उसे जहाज के पिछले हिस्से से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। वो फौरन उस आवाज की ओर बढ़ी और वहां जाकर उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक विशेष पृष्ठ पर जाकर रुक गए। वहां लिखा था कि यदि उस जहाज का कोई भी यात्री उसका अंतिम संस्कार कर दे तो जहाज पर कैद सभी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और पुराने जले हुए दिए को जलाने की कोशिश की, जो कि उसी कमरे में पड़ा था। जैसे ही उसने दिया जलाया, अचानक एक तेज चीख के साथ बूढ़े आदमी की आत्मा भड़क उठी। उसके चारों ओर का माहौल भयानक हो गया। हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। बूढ़ा आदमी अपनी अंतिम चीख के साथ बोला, तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, लेकिन मेरी आत्मा इस जहाज का हिस्सा बन चुकी है। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, ये जहाज कभी शांत नहीं होगा। अनन्या ने अर्जुन की आत्मा की ओर देखा और कहा, मैं इस जहाज पर हमेशा के लिए नहीं रुक सकती, मुझे इसका अंत करना होगा। उसने पुराने दिए को लेकर उसे उस जहाज के सबसे पुराने हिस्से में रखा जहां सभी आत्माएं कैद थीं। जैसे ही उसने दिया जलाया, पूरा जहाज हिलने लगा मानो कोई भयानक तूफान आ गया हो। अर्जुन की आत्मा ने अनन्या को अंतिम अलविदा कहा और धीरे धीरे उसकी आत्मा ने उस जहाज को छोड़ दिया। अनन्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे अर्जुन के जाने के साथ ही जहाज का शाप खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया।
उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी फिर से वापस आ गया था। उसकी आंखों में वही नफरत और जलन थी। बूढ़े आदमी ने अनन्या के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं हर उस इंसान का हिस्सा हूं जो इस जहाज पर आएगा। यहां कोई कभी मुक्त नहीं होगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो समुद्र के किनारे पड़ी थी, लेकिन जहाज कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह खुद को बचा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ पर एक निशान दिखाई दिया, वही निशान जो बूढ़े आदमी के हाथ पर था। वो घबरा गई और सोच में पड़ गई कि क्या वाकई वो जहाज का शाप खत्म हुआ था, या वो अभी भी कहीं ना कहीं उस जहाज का हिस्सा बन चुकी है। क्या वो हमेशा के लिए उस शाप का शिकार रह जाएगी? वो घबरा गई और सोच में पड़ गई कि क्या वाकई वो जहाज का शाप खत्म हुआ था, या वो अभी भी कहीं ना कहीं उस जहाज का हिस्सा बन चुकी है। क्या वो हमेशा के लिए उस शाप का शिकार रह जाएगी, वाकई इस शाप से आजाद हो पाई, या वह हमेशा के लिए उस भयानक जहाज की काली छाया के साथ बंधी रहेगी? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसका भयानक अंत आपके दिल को छू गया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहेंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।